नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं मोगा से, जहां पुलिस ने गैंगस्टर अर्श डाला के 4 साथियों को 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। समाज विरोधी तत्वों के द्वारा पिछले दिनों मोगा में और फिर फिरोजपुर में हल्के में फिरौती मांगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इसी बीच आरोपियों के द्वारा तलवंडी भाई के मेडिकल स्टोर पर मालिक से 4,20,000 की फिरौती मांगी गई और साथ ही फिरोजपुर में पुलिस के द्वारा इन अपराधियों की तलाश की जा रही थी और पुलिस ने इन चारों को अब गिरफ्तार कर लिया है। कुछ एक गैंग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 4,20,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਭਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4,20,000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ ਡਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ 4 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨੇ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। और नीलो खेड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत की। उदय भान ने यहां पर यह भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 21 दिसंबर को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी और फिरोजपुर झिरका में प्रवेश करेगी यात्रा। बीते दिनों करनाल पहुंचे बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजने के बयान पर भी उदय भान ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है। कहा कि कुलदीप बिश्नोई पहले अपने आप को तो बचा लें, सीबीआई और ईडी के डर से सिलेंडर गया और इसी के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने जैसा कायर आदमी सोचता है। भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख को हरियाणा में प्रवेश करेगी। मुंडा का बॉर्डर है फिरोजपुर झिरका हमारे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ से हम प्रवेश करेंगे मेवात में। और 21, 22 और 23 फर्स्ट फेज में 3 दिन का उनका नाइट स्टे है। पहले दिन वो अकेडा आकर के उनका ठहरेंगे नाइट स्टे। दूसरे दिन सोहना के पास लाखूवा से स्टे उनका, और तीसरे दिन फरीदाबाद में। तो 3 दिन वहाँ पर करेंगे और उसके बाद में यहाँ जीटी रोड पर आएंगे यूपी की तरफ से। वो अभी डेट हमारे पास अभी नहीं आई है, वो किस दिन इंटर करेंगे है। और कल हमारी 7 तारीख को मीटिंग है। जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, आज उनके साथ उनको आपको समझने की जरूरत है। एक दृष्टांत देना चाहूंगा। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाया था। 26 नवंबर 1949 को हमारी पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसको अंगीकृत किया था। और उसका विरोध करने वाले कौन थे? उसका विरोध करने वाले थे आरएसएस के लोग, उसका विरोध करने वाले थे उस समय की जनसंघ और आज के बीजेपी के लोग। उस संविधान के खिलाफ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ 108
राजा अंबानी अडानी या देश का कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसकी वोट की भी वही कीमत है जो एक गरीब के बेटे। देश के सरकार बनाने में, प्रदेश की सरकार बनाने में सबका योगदान सुनिश्चित है। इसलिए संविधान आदरणीय मित्रों, कई धर्म है जिनके ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ, सिख धर्म के ग्रंथ, मुस्लिम क्रिश्चियंस की बाइबल, लेकिन अगर भारतवर्ष का कोई धर्म है तो वो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव फरल में एक शख्स को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम आशीष है, जो कि सोनीपत का रहने वाला है। मृतक युवक की पहचान हुई है और मौके पर पिस्टल, मैगजीन और बाइक बरामद की गई। गोली कैसे और किसने मारी, इसकी फिलहाल कोई खबर नहीं लग पाई है, लेकिन मौके पर पुंडरी पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। साक्ष्य जुटाए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। दरअसल कैथल में पुंडरी थाने के अंतर्गत पड़ने वाला एक गांव फरल, जिसमें देर शाम को आशीष नाम के इस युवक को गोली मार दी गई। इससे शख्स की मौत हो गई है और सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंच गई। सबूतों को इकट्ठा किया गया है और सूचना के अनुसार फरल गांव में सिरसा ब्राच नहर की घोड़ा पुल के पास आशीष को गोली मारी गई थी। जब गांव के लोग वहां गए तो दो युवक हवा में फायर करते हुए वहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की है। दिनांक 5/12/2022 की शाम को लगभग 7 बजे हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है और इसको गोलियां लगी हुई हैं और ये यहाँ एक घोड़ापुली, जो सिरसा ब्रांच नहर का पुल है, उसको घोड़ापुली बोलते हैं, उससे फरल की साइड से रास्ता आता है, उस पे गोलियां चली हैं। ये वहाँ जो डेरा भाग सिंह के लोग थे, पास में लगता है डेरा, उन लोगों ने सूचना दी थी भाई ये यहाँ पर आया हमारे डेरे के पास और ये घायल अवस्था में था। तो ये सूचना मिलते ही मैं तुरंत वहाँ मौके पे पहुँचा हूँ, जिसको एम्बुलेंस का प्रबंध करके उसको हॉस्पिटल में भिजवाया गया घायल को। और उसके बाद वहाँ इलाके की सर्च की तो वहाँ पे कुछ वेपन, एक वेपन, पिस्टल और रोंद, 4 रोंद मिले हैं और एक मैगजीन मिली उसकी, एक और रोंद मिले, 2 रोंद मिले हैं, एक मैगजीन में एक बार। तो इसको कितनी गोलियां मारी गई थी? इसका ये 5-6 गोलियां लगी हुई थी। उस टाइम हमने वहाँ देखा था मौके पे। बाकी डॉक्टर साहब इसका जो मेडिकल करके। रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव में खेतों में बनी टूटी नहर, ऐसे में करीब 200 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। घटना सुबह की बताई गई जब नहर टूट गई और बताया जा रहा है कि गेहूं की जो फसल है वो जलमग्न हो गई है। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी विकराल परिस्थिति इस वक्त किसानों के सामने आ चुकी है। और वहीं आपको ये बता दें कि नहर के टूटने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। और इस बीच पीडब्ल्यूडी फील्ड और वर्कशॉप वर्कर्स यूनियन की तरफ से आज आईबी मंडल संगरूर दफ्तर के बाहर जल स्रोत विभाग के मुख्य अधिकारी कृष्ण कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। विरोध में उनका पुतला भी फूंका गया और प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हम मुस्लिमों के साथ करीब 4 तारीख से जल स्रोत विभाग के मुख्य सचिव कृष्ण कुमार की मीटिंग हुई थी। हम वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर उनके पास गए और वहां उन्होंने हमारी मांगे सुनने की बजाय हमारे साथ बदसलूकी की, घटिया व्यवहार किया गया और हमारे साथ बातचीत की, जिसके कारण हमारी यूनियन पूरे पंजाब में उनका विरोध कर रही है और उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मेरा नाम सुखदेव सिंह टकालीवाला जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ? ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੇਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ PWD ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀचਰਾਂ ਨੂੰ बहुत इन्हें सताया। और हरियाणा में नशा और बेरोजगारी इस कदर युवाओं को प्रभावित कर रही है कि वहीं आपको बता दें कि युवक चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के बीचों बीच स्थित थाना कृष्णा गेट से कुछ ही दूरी पर बनी जूतों और चप्पलों की दुकानों में देखने को मिला। गांधीनगर के 3 यहां पर नशेड़ी किस्म के युवक पहुंचे और दुकान का ताला तोड़कर सामान और पैसे चुराने का प्रयास किया गया, लेकिन रात में चौकीदार की सतर्कता की वजह से चोरी की इस वारदात को टाला गया है। हाँ, रात शिकली चौक पे 3 नौजवान लड़कियों ने एक जूते चप्पल की दुकान के शटर राड से तोड़ के चोरी करने की नीयत से घुसे थे, जिसकी सूचना हमारे पास आई थी। जो हमारे पुलिस अफसर द्वारा मौके पर जाकर तीनों चोरों को काबू कर लिया था और तीनों चोरों को काबू करके उनसे पूछताछ की थी जो चोरी करने की नीयत से दुकान में घुसे थे। और जो जिस राड से दुकान का शटर तोड़ा था वो राड भी हमने बरामद कर ली। जिस बाइक से वो आए थे बाइक को भी हमने बरामद कर लिया और अभी तफ्तीश जारी है। तीनों पुलिस की हिरासत में, जिनको आज अदालत में पेश किया जाएगा। सर, क्या कुछ बताया? ये गांधीनगर के रहने वाले हैं। एक का नाम सोनू है, एक का नाम अमित है, एक का नाम जगमाल है। 20-20, 22-22 साल की एज के लड़के हैं और तीनों नशेड़ी टाइप से के लड़के हैं। और हरियाणा के यमुनानगर से खबर है, जहां 12 दिसंबर को गन्ने के मूल्य को लेकर हरियाणा प्रदेश के सभी शुगर मिलों पर मुख्यमंत्री के नाम किसान ज्ञापन देंगे। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने अभी तक गन्ने के मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं और इसी कारण से शुगर मिलों ने गन्ने की पेमेंट शुरू नहीं की। इसी कारण अब किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गन्ने का रेट घोषित करो। सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया। शुगर मिलों को चले हुए 1 महीने का समय हो चुका है और आज किसान परेशानी में है। लेबर का खर्च भी देना है, डीजल का खर्च भी है और पैदा करने पर भी बहुत लागत आई है। लेकिन सरकार ने अभी तक रेट निर्धारित नहीं किया, जिसके कारण किसान को गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही। शुगर मिलें पेमेंट शुरू नहीं किया शुगर मिलों ने। तो 12 तारीख को पूरे हरियाणा की शुगर मिलों पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना रहेगा और उसके बाद SDM को ज्ञापन दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूपी के विकास मॉडल का जिक्र किया है। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा की गई और इस चर्चा में शामिल होते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने यूपी में ईज ऑफ डूइंग का लक्ष्य रखते हुए कहा है कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी में एक्सप्रेसवे, रोड कनेक्टिविटी और मेडिकल सुविधाएं, सफाई, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और डिफेंस कॉरिडोर जैसी तमाम उपलब्धियां प्रदेश ने पाई हैं, जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामने रखा है। बलिया ही जाते हैं तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलिया जाते हैं तो भागलपुर का एक ब्रिज है। आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बंद होता है क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्रवाई होती है। और मरम्मत कहां अक्सर होता था, अक्सर हम लोग देखते थे। प्लानिंग के समय कमी, अलाइटमेंट वहां पर या तो सॉइल टेस्ट में या फिर उसके अलाइटमेंट में कहीं ना कहीं उस समय कोई गलती थी जिसको समय रहते उसका समाधान नहीं हो पाया। कारण है जिंदगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पर पीएम गति शक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से इस प्रकार के अलाइटमेंट को तय करने के लिए पूरा ऑप्शन होंगे कि आपको कहां पर इस परियोजना को लागू करना है, जिससे
आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके, और इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को लेकर के भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उससे जुड़े हुए इंसेंटिव, उससे जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहां पर दी है। अन्नदाता किसानों के उसको ध्यान में रखते हुए भी पहली बार हुआ आजादी के बाद जब अन्नदाता किसानों के निजी नलकूप में जो हम लोगों ने टैरिफ में 50% की छूट दी थी, उसके कारण पावर कारपोरेशन को जो लॉस हुआ होगा, उसके लिए पावर कारपोरेशन को 1250 करोड़ रुपए की राशि इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन चीनी मिलों के विस्तारीकरण की कार्रवाई को और वहां पर नए जो संयंत्र लगने हैं, इन सब के लिए डिस्टिलरीज वगैरह की स्थापना होनी है। इसके लिए भी कार्रवाई करने की इस पर हम लोगों ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए खासतौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवा कार्य वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम तक हम उन्हें सीमित न रखें, बल्कि स्पोर्ट्स भी और अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जो अपना विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। महोदय, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था। तो हिंदुत्व का दम भरने वाली हिंदूवादी भाजपाई सरकार के शासनकाल में हिंदू लगातार असुरक्षित हो रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ के ग्रामीणों का। बताया जा रहा है कि बेसर इलाके में हैवानियत का एक दलदला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 21 साल की मुस्लिम पड़ोसी ने एक 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी को मिलते ही यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला है दोपहर का रविवार के दिन, जब बाहर खेल रही एक 5 साल की बच्ची को इस आरोपी ने अपने घर में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। जब बच्ची रोती हुई अपने घर वापस मां के पास पहुंची तो उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी का पता चल सका है। मां के होश उड़ गए और इसके बाद परिजनों ने मिलकर इस मामले की तुरंत बोईसर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गंगाराम साळ या ठिकाणी काल 3 वाजता हा प्रकार घडलेला आहे। एकाच चाळीमध्ये राहणारे हे 2 कुटुंबीय आहेत। जो आरोपी आहे तो 19 वर्षाचा आहे आणि जो व्हिक्टीम आहे ती 5 वर्षाची आहे। ही घटना घडल्यानंतर ज्यावेळेस त्या मुलीच्या आईवडिलांना हा प्रकार समजला, त्यांनी तात्काळ संपर्क पोलीस स्टेशनशी केला आणि पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी अधिकारी 10 मिनिटाच्या आत त्या ठिकाणी जाऊन आरोपीला तिथून बाहेर जात असताना तात्काळ अटक करण्यात आली। आरोपी उत्तर प्रदेशचा आहे। तो तिथून निघून उत्तर प्रदेशला जाण्याच्या तयारीत। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।